आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरे दोस्तों, आज आपके सामने फिर आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। यकीन मानिए, मैं भी कोई एक अच्छा दिन ढूँढ रहा था, एक अच्छा टॉपिक ढूँढ रहा था जिस पे मैं आप लोगों से आकर के बात कर सकूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा हाथ जोड़ के आप लोगों का कि झांसी ने मुझे इतना खुल के प्यार दिया। मेरे कुछ दिनों से वीडियोस जब नहीं आ रहे थे और मैं जहाँ भी जा रहा था जो लोग मुझे पहचान पा रहे थे वो हमेशा पूछ रहे थे कि सर, आपका दो बातें आमने सामने प्रोग्राम नहीं आ रहा, अब आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार होता है। और उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें, टॉपिक भी बताई जो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप इस पे बोलिए, आप इस टॉपिक पर कवर कीजिए, झांसी में इसकी बहुत ज़रूरत है, बुंदेलखंड को आप इस पे सजग करें, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो मुझे ये इनपुट्स बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कभी भी मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट करके या किसी भी तरीके से, मेरे फ़ोन नंबर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, तो मैं कोशिश करूँगा अपना उस पर कुछ कंट्रीब्यूट करके, एक रिसर्च करके, एक पढ़ाई करके उस पर कुछ अच्छा बोलूँ और वो आप लोग की ज़िंदगी को टच करे किसी भी तरीके से, जिसमें एक सकारात्मक चेंज, जैसे कि हमेशा कहता हूँ, पॉजिटिविटी आए। तो सबसे पहले मैं आप थैंक यू सो वेरी मच। मेरे जो वीडियो उसके यूट्यूब चैनल पर झांसी बाज़ार ऑफ झांसी, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पे मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ 550 के आसपास थे। जो मेरे इस ना बनाने के बावजूद मेरे वीडियोस की रैंकिंग बहुत अच्छी हुई है और वीडियोस बहुत अच्छे देखे गए हैं, और इस वजह से मेरे आज के सब्सक्राइबर्स इज़ ऑलमोस्ट above 1100। सो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। झुक के अभिनंदन करूंगा आप लोगों को। खुशी मुझे इस बात की है कि आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया, चैनल शेयर किया, लाइक किया। मेरी आपसे यही दरख्वास्त बनी रहेगी कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आता है यूट्यूब पे, उस पर क्लिक करके एक बेल आएगी, उसको दबाइएगा। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे को मोटिवेट ज़रूर करते रहिए, आपके करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सो हैविंग सेड सो, लेट्स गो अ लिटिल बिट अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले आज मैं अपनी झांसी की रानियों का, जी हाँ, झांसी की रानियों का अभिनंदन कर दूं, क्योंकि आज है वुमेंस डे। कहाँ जा रहे हैं साहब आप कहीं नहीं जा सकते, बैठ जाइए। बिकॉज जब झांसी की रानी का उत्सव होता है, आप लोग पार्क जाते हैं, जीवन शाह चौराहा जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और आज जब वुमेंस डे है, आप कैसे उठ के जा सकते हैं। ये शहर झांसी की रानी का शहर है, और हमारे घर में एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन रानियाँ होती हैं। कैसे? मेरे घर में तीन रानियाँ हैं, मेरी माता जी, मेरी पत्नी जी और मेरी बेटी जी। तो मेरे घर में तीन रानियाँ हैं। इसके अलावा मेरे छोटे भाई की वाइफ हैं और उनकी दो बेटियां हैं। तो हमारे घर रानियों से भरा है, और हम हमेशा यही कहते हैं जब भी कभी भी हमारे घर में कोई भी महिला आती है कि हमारे घर में रानी आई हैं, झांसी की रानी आई है। तो आपके घर की जो रानियां हैं, आज उनके दिन को समर्पित है, उनके लिए है। लेकिन देखना आपको है, बिकॉज़ यहीं से एक चेंज आने की उम्मीद है। जब आप उसे देखेंगे तो आप अपने कुछ लोगों को वो बता पाएंगे, ये वीडियो शेयर करवा पाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। पहले मैं आपको विनती कर लूं, क्योंकि मेरा ये दो बातें आमने सामने का जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। मेरे सबसे मेन प्रायोजक जो शो के हैं वो हैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और उनका उपचार हॉस्पिटल। डॉक्टर राकेश त्रिपाठी कोई नया नाम नहीं है झांसी वासियों के लिए। ही इज़ अ वेरी सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत ही नामी गिरामी, विश्वविख्यात, बल्कि देश विदेश में उनके आविष्कार के लिए सराहा गया है। वो पद्मश्री नामित हैं, नॉमिनेशन किया था उनका। और उनकी जो इनोवेटिव टेक्निक है, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, उससे बोन ग्राफ्टिंग में काफ़ी मदद पहुंची है। वो इलाज काफ़ी अच्छे से होता है, कम पैसे में होता है और जल्दी होता है। तो इसके बारे में बहुत जल्दी आपको खुद बताएंगे, डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी आपको खुद बताएंगे। हमारे दूसरे मेन प्रायोजक हैं ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशंस। गर्मियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हम बनवाते हैं कांच के, जिससे कि शोरूम्स के अंदर की सजावट दिखाई दे, शोरूम की भव्यता दिखाई दे। लोग अपने अपने घरों में कांच लगवाते हैं ताकि रोशनी आ सके। लेकिन वहीं जब गर्मी उस शोरूम में आती है, गर्मी उस घर में आती है उन कांच के थ्रू, तो वो सबसे बड़ा बिजली का खर्च का कारण बनती है। बिकॉज उसी से आपका
एसी चलता है, और एसी चलता है तो आपका बिजली का मीटर चलता है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप 1 डिग्री हीट कम करते हैं अपने शोरूम के अंदर या अपने घर के अंदर, तो वो आपको 5%, 3% से 5% की सेविंग आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देती है। हीट क्योर सॉल्यूशंस, उनकी कोटिंग्स हैं जो कि जापान से इंपोर्ट की गई हैं, और वो हेल्प करती हैं आपके बिजली के बिल को रिड्यूस करने के लिए ड्रास्टिकली। उनके पास रूफ कोटिंग भी है जो कि सिर्फ हीट क्योर और हीट को रेडिएट नहीं करती है, बल्कि सीपेज और लीकेज ही फ्री करती है। तो जो पानी की वजह से सीलन आने का चांसेस होता है वो बिल्कुल निल हो जाता है। हमारे सह प्रायोजक हैं डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर प्रकाश गुप्ता जी कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा यानी कि काला पानी का इलाज करते हैं। और ये उनका, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झांसी का एकमात्र हॉस्पिटल है जो आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ एक बहुत हाई क्वालिटी मापदंड बनाता है जिस पे उनको सर्टिफिकेशन मिला है उनके हॉस्पिटल में। तो आप लोग जहां भी बुंदेलखंड में हैं, झांसी में आएँ और एक अच्छा इलाज नई तकनीक के थ्रू, नए तरीक़ों से जो होती है, जिसमें आपके पैसे भी बचेंगे, इलाज भी जल्दी होगा। आप उसी दिन करवा करके मोतियाबिंद का इलाज 4 से 5 घंटे, 6 घंटे में घर भी वापस जा सकते हैं। इसके साथ हमारे सह प्रायोजक हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जहां के 2 युवा डॉक्टर्स, डॉक्टर रजत मिसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। और मैक्सिलोफेशियल होने के खातिर आज जो हमारी युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुंदेलखंड एरिया में, जो कि तंबाकू, जिसका मुंह के अंदर कम खुलना और ओरल कैंसर्स का सबसे बड़ा रीज़न होता है, प्लीज़ देर ना करें। उनका इस मामले में बहुत अच्छा अनुभव है, उनसे जा कर के मिलें और उनसे परामर्श लें। ऐसे ही जो माएँ अपनी बेटियों के लिए कंसर्न है, जिनको अपना दांतों का इम्प्लांट करवाना है या दांतों का सही करवाना है, स्ट्रक्चर सही करवाना है, वो भी उनसे मिल सकते हैं। और ऑब्वियसली लेडीज़ जो वयस्क और बुजुर्ग है, जिनको दांतों में झंझनाहट होती है या रूट कनाल ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो ज़रूर और ज़रूर रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक जाएँ। इन सब के नंबर्स डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इनको देखिएगा और इनके पास जाइएगा। ये लोग बहुत ही अनुभवी हैं, अपनी अपनी फील्ड में सब दिग्गज हैं। आप इनसे परामर्श लें और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, मैंने ये जो वीडियो है जो कि पूरी तरह से समर्पित है हमारे घर के लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए। जी हाँ, क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, और मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे को इसलिए सराहता हूँ कि ये एक अच्छी सोच है। और मैंने ये इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उनको समर्पित करता हूँ, और इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला मैं बात करूँगा हमारा रीजन, हमारा सोशल सर्कल, हमारा बुंदेलखंड और हमारा झांसी। दूसरा मैं समर्पित करूँगा इसको अपने सोच के ऊपर, हमारा जो लुकआउट है लेडीज़ के लिए, हमारी जो सोच है, जो मानसिकता है, उसके ऊपर। और तीसरा मैं, जैसे कि हमेशा कहता हूँ, एक बदलाव, सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज के लिए मैं बात करूँगा। तो अगर हम बात करें अपने रीजन, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों से सुना है और मैंने इस शहर में देखा है कि इस शहर में लेडीज़ की बहुत इज्जत होती है, और होना भी चाहिए। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ये नगरी जो रही है, बुंदेलखंड जो एरिया रहा है, ये हमारी रानी की देन है। हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका तूती बोलती है, जिनका नाम बोलता है पूरे देश में नहीं विदेशों में भी, वो जानी जाती हैं सिर्फ ये कहने के लिए एक समुदाय से कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए और उनको खुश रखने के लिए। तो ये हमारा महिलाओं का सोच इस प्रांत के महिलाओं की सोच को दर्शाता है। तो मैं उसको पूरी तरह से नमन करता हूँ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आई कहाँ से। देखिए, हमारे जो राजा थे, राजा गंगाधर राव, उनकी जब शादी हुई, आपको मालूम था झांसी रानी लक्ष्मीबाई की क्या उम्र थी। वो लेकर के आए उनको अपने झांसी में, और आपको मालूम है कि हमारे जो राजा थे कितने प्रेशर में थे अंग्रेजी हुकूमत के थ्रू, और उनके ऊपर उनकी काफ़ी चीज़ें मानने का एक प्रेशर था, एक ज़ोर था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं वो चिंगारी अपनी रानी में देखी, और उनको कहीं ना कहीं उनको थोड़ा फ्लरिश किया,
उनको बढ़ाया। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगी में कितने दिन बचे हैं, लेकिन एक सोच उनके अंदर बहुत अच्छी थी कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा के लिए कोई खड़ा हो, तो उतना दम मेरी वाइफ़ में है कि नहीं, और उन्होंने इस चीज़ को पहचानते हुए उसको आगे बढ़ाया। उनको हर तरह से इन्फॉर्म किया, उनको सशक्त किया कि वो कैसे अपना डिसीजन लें, और उनके साथ डिसीजन में कहीं न कहीं उन्हें सपोर्ट भी किया, और नतीजा कितना सुंदर आया कि देखिए आज हमारा प्रांत की पहचान है, हमारी एक हिस्ट्री है। कहीं किसी और शहरों में आप शायद ऐसा नहीं निकाल पाएँगे। बहुत सारे शहर होंगे आस-पास जिनकी हिस्ट्री बहुत शर्मनाक है, लेकिन हमारी झांसी, हमारे बुंदेलखंड का जो इतिहास है, उस पे हमें ना सिर्फ़ हर्ष है बल्कि फ़क्र है, और ये हम हमेशा अपने बच्चों को देके जाते हैं, बिकॉज़ हमारी सोच इतनी अच्छी है हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए कि उनको हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको हम आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं, उनको साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलने का पूरा का पूरा राइट देते हैं। जो अपने इतिहास से जुड़ा होगा, अपने कल्चर से जुड़ा होगा, उसका फ्यूचर ही बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। और इसी के साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा साफ-साफ कि हमारे घर पे जब कभी भी कोई महिला आती है, चाहे हम उनको ब्याह के लाएँ या वो उनका जन्म हो, हम हमेशा कहते हैं देखिए हमारे घर में झांसी की रानी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मीबाई आई हैं, यही हमारे मुँह से निकलता है और बड़े गर्व के साथ निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक फीलिंग है, जिसे हमें नर्चर करना चाहिए। आगे मैं बात करना चाहूँगा आपसे, जैसे कि मैंने कहा हमारी मनोदशा, हमारी मानसिक सोच को। तो देखिए साहब, आज के वक़्त में हमें ये समझना चाहिए कि कितना बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में लेडीज़ का, और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरुष की वजह से आज इतना विकसित हुए हैं हम, तो अगर हमारे साथ महिलाओं का भी सहयोग पूरा आ जाए, तो हम कितनी और तेज़ी से विकसित करेंगे। लेकिन क्या बुंदेलखंड में ये शुरुआत हो सकती है? क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड में एक इतिहास है। बुंदेलखंड में एक महिला ने करके दिखाया है, जब इस प्रांत को उन्होंने विश्व के ऊपर रख के, विश्व के सामने ला के रख दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी महानता के लिए, इस जगह की महानता के लिए। तो सोचना, अगर हमें बुंदेलखंड की प्रगति चाहिए, तो हमको सोचना चाहिए कि हमारी महिलाएँ जो बहुत कुछ कैपेबल हैं करने के लिए, हम उन्हें रोकें ना, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दें, ताकि वो आएँ और अपना इम्पोर्टेंस समझते हुए वो चीज़ें करें, जिससे कि हमारा बुंदेलखंड फिर से एक बार और नाम कमाए। और ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बुंदेलखंड में भी महिलाएं जो हैं वो स्ट्रॉबेरी की खेतियां करके बाहर नाम कमा रही हैं, बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आज आप कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट लीजिए, चाहें तो डिफेंस ले लें, डिफेंस में एयरफोर्स तक में आज फाइटर पायलट्स आज महिलाएं हैं, जुडिशरीज़ में महिलाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स में महिलाएं आ रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स महिलाएं आ रही हैं, स्टार्टअप्स में महिलाएं हैं। तो आप इस ताकत को समझ के चलें कि हमें महिलाओं की ज़रूरत है, और महिलाओं में वो हर सक्षम है वो पूरी तरह से कि हमें, आप देखिए ना साहब, अगर कभी भी कोई प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हम विचलित हो जाते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। मैं अपनी बात ले लेता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ तो मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ या मदर के पास जाता हूँ। मैं अब अपनी बेटी से बात करने लगा हूँ। अगर कोई भी मुझे चीज़ का सीरियस ओपिनियन चाहिए है, मैं उनको बिठाता हूँ, उनसे लेता हूँ। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो लेवल हेडेड पीपल हैं। उनकी एजुकेशन में मैं अपने बच्चों से, अपने लड़कों से किसी तरह की कमी नहीं करता, और मैं आगे देखना चाहता हूँ कि वो और फ्लरिश करें। तो मेरा सिर्फ यही सोचना है दिमाग में कि मैं अपने बेटों को ही हर चीज़ में आगे क्यों बोलूँ कि मैं मेरी बेटी उठ जाओ, मेरे बेटा को जगह दे दो, उसे डाइनिंग टेबल पे खाने का पहला हक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ, दीदी आ रही है, जगह दीजिए उनको बैठने दीजिए। अगर वो छोटी बहन है तो मैं उनसे बोलता हूँ, यार छोटी है, उसको बैठने की जगह दो, तो हम उनको तो खड़े होकर भी खा लेंगे, दूसरे स्टूल पर बैठ के खा लेंगे, इसमें क्या बात है। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, जो हमारे दिमाग में पुरानी साइकोलॉजी है, हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। जो हम अपने बेटों को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो चाय को लेकर के हो सवेरे की, कि यार बेटा है, भैया है तुम्हारा, उसको चाय दे दो ना, तुम बना के पी लेना, तुम तो कर सकते हो। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं बना के पी सकते? बल्कि बेटी को दो ना, उसको भी तो पूरे दिन काम है, वो चाय बैठ के पी ले, क्या बुराई। ऐसी कई सारी चीज़ों में मैं देखता हूँ आजू बाजू हमारे घरों में, कि मैं देखता हूँ कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक समझौता हमारे घर की बेटी को, हमारी माताओं को या हमारी पत्नियों को करना पड़ता है। क्यों? वो साइकोलॉजी बदलनी है साहब। हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को, हमारे वाइफ्स को, हमारी पत्नियों को
पूरा और पूरा मौका मिले जहाँ वो अपनी सक्षमता, अपनी जो क्षमता है और सक्षमता है, उसको अपने परिवार के लिए उपयोग कर सकें, उसको अपने देश के लिए उपयोग कर सकें, उसको अपने एरिया के लिए उपयोग कर सकें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अपनी बेटियों को किसी भी तरह हल्के में ना लें। अपनी माताओं का, अपनी बीवियों का जो वो आपको एडवाइस देना चाहती हैं, जो आपको विचार करना देना चाहती हैं, आप उनको सुनें, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके हित में हैं, आपके परिवार के हित में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें, उनकी हर आइडिया पे प्रोत्साहन उनको दें और कोशिश करें कि हम उनको आगे लेकर के आएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने कुछ बात करी मनोदशा पे या हमारे मेंटालिटी पे जो उनसे जुड़ी हुई है। अब एक बात मैं करना चाहूँगा एक सकारात्मक चेंज और बदलाव के लिए, और इधर मैं बोलना चाहूँगा अपनी माताएँ, बहनें और बेटियों से जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं कि देखिए, आप लोग ये समझें कि हम लोग आपको, ऐसा नहीं है कि हमारा जो पुरुष वर्ग है वो आपको समझता नहीं है या हमने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। हमने आपको पूरी इम्पोर्टेंस दी है। अगर हम आपको मना करते हैं कि आप बाहर ना निकलें और काम ना करें, उसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि आप हमसे आगे निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि अभी सोसाइटी जो है उतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं हुई है। हम आज भी सोचते हैं कि हम अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित रखें। ये कहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ही ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है हमारी महिलाएं कहीं प्रॉब्लम में ना पड़ जाएं। वो हमारे पार्ट पे हम अपने बेटों को अच्छी सोच दे रहे हैं। आज उन्हें समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें सिर्फ अगर हाथ उठाना है अब किसी भी महिला पे, तो उनको बचाव में उठाना है। तुम्हारे घर पे महिलाएं हैं, तुम्हें अपनी दीदी के लिए हाथ उठाना है तो सिर्फ राखी के लिए हाथ उठाना है। जो भी भाई यहाँ देख रहे हैं, जो भी पति इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो भी पिता इन प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेन्स डिग्निटी। डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हालांकि लेडीज़, कमिंग बैक टू यू, आपको मैं बता दूं, आप लोग की कुछ जो बहुत अच्छाइयाँ हैं वो हम लोग फ्लरिश करना चाहते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी सभ्यताएं को देखें तो वहाँ की महिलाओं में और आप लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। वो आप लोगों की सोच परिवारों को जोड़ना है, आप दूसरे के लोगों को करीब लाते हैं, एक अच्छा सा माहौल बनाते हैं। हमें आपसे यही उम्मीद है, आप प्लीज़ ये करना ना छोड़ें। हमें मालूम है आप आज अपने माताओं पिताओं को बहुत प्यार करते हैं, उनका भी पूरा ख्याल रखना चाहते हैं, और हम आपको पूरी लिबर्टी देना चाहेंगे कि आप अपने माता पिता को भी बहुत ध्यान दें शादी के बाद भी। जैसे कि आप हमारे माता पिता के, हम लड़कों के माता पिता का ध्यान रखते हैं, वैसे आप भी करें। आप इक्वल हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि आपका काम हमेशा रहा है जोड़ने का, आपका काम हमेशा रहा है एक सहनशीलता का, एक बुद्धिमानी का, एक तैश में ना आने का, अपने आप को कूल एंड कंपोज रखने का। ये आपकी ताकत है, कृपया इसको ना खोएं। आप असहनशीलता लाएंगे तो झगड़े और बढ़ेंगे हर चीज़ में। आप थोड़ा सहनशीलता रखते हैं तो हर चीज़ निभती है, आगे चलती है। अगर आपके अंदर दो परिवार को जोड़ने की स्पिरिट बनी रहेगी तो हमारे रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे। आपके अंदर जो त्याग की भावना है, अगर वो त्याग की भावना रहेगी तो वो हम जैसे लोगों को हमारे समुदाय को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आप लोग के अंदर, जो पश्चिमी सभ्यताओं की महिलाओं के पास नहीं है। इसलिए अगर आप देखें वहाँ डाइवोर्स के केसेस, वहाँ अपने माताओं पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ने के आते बहुत ज़्यादा हैं। बहुत कुछ महिलाओं पे आने वाला है। हम खुद महिलाओं को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं और हमारी दिल से दुआएं हैं इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे कि आप महिलाएं, ladies are the best people. I think they're the best genders and they're very strong genders. We firmly believe that, and we wanted to tell you openly with all my men's community behind me that we really honor you. We really appreciate you. For certain things, we really admire you. But please don't lose your identity. आप सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है उससे अच्छी चीज़ लें, लेकिन जो उनकी गलत चीज़ें हैं उनसे रिफ्रेन रहे। आप अपनी अच्छी चीज़ों को भी समझें और उस पर बिल्डअप करें, उस पर और बनाएं, उसको खोए नहीं। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा, लाइक दीजिएगा मुझे। और प्लीज़, बुंदेलखंड से हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ।
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल और करवाइएगा लोगों को। सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा छोटा सा, उस बेल के आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरे और अच्छे बनाए हुए वीडियोस जो मैं कोशिश करता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय बुंदेलखंड, जय झांसी। आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय श्री राम।